Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This is video 20th of हार्डवेयर कोर्स। यहाँ मैं आपको स्कैनर के बारे में बताऊंगा। देखो, स्कैनर आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद स्कैनर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे आप स्कैन करते हो प्रैक्टिकल, पूरा इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देख लिया ना तो स्कैनर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप खुद से स्कैन कर पाओगे। प्रैक्टिकल मैंने दिखाया कैसे स्कैन करते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। वीडियो में मैं आपको स्कैनर के बारे में बताऊंगा जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है। इस वीडियो से पहले मैंने आउटपुट डिवाइस की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रिंटर के बारे में बताया था कि प्रिंटर क्या होता है एंड कैसे मतलब उसका काम होता है, कितने टाइप का होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखे, पूरा कोर्स देखे ताकि आपको अच्छी तरीके से आ जाए पूरा कोर्स। तो यहाँ पे हम अपने आउटपुट डिवाइस यानी स्कैनर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गिव इनपुट इन कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइस। तो जो भी डिवाइस इनपुट देने के लिए यूज होता है तो इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस कैसे है, तो गाइस इसकी यहाँ पे जो आपको ये ग्लास लेयर दिख रही है ना, यहाँ पे अगर आप कोई हार्ड कॉपी यानी अपना कोई भी पेपर जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे रख के इसे क्लोज करके एंड इसे स्कैन करोगे तो आपकी वो जो फिजिकल कॉपी होगी उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। अब उस सॉफ्ट कॉपी को आप एज अ पीडीएफ फॉर्म, एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्म, कैसे भी आप उसे सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हम इनपुट देते हैं मतलब फिजिकल कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो देते हैं स्कैनर की हेल्प से। तो हमारा स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो यहां जान लेते हैं एक अच्छी सी डेफिनेशन स्कैनर के बारे में। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू डिजिटल कॉपी। तो यहां से आप जान सकते हो फिजिकल कॉपी को डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करता है और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो। तो हमारा जो प्रिंटर था उसका काम किया था, डिजिटल टू हार्ड करता था यानी डिजिटल टू फिजिकल कॉपी करता था प्रिंटर, जबकि स्कैनर हमारा फिजिकल टू डिजिटल करता है। तो दोनों एकदम पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, स्कैनर और प्रिंटर। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक फिजिकल टू डिजिटल करता है और एक डिजिटल टू फिजिकल करता है। तो अब यहां जान लेते हैं टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। हमारे पास कितने टाइप के स्कैनर्स होते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्कैनर आते हैं, फिर आते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर, फिर आते हैं स्टैंडर्ड स्कैनर। अब स्टैंडर्ड में आपके दो टाइप में, फ्लैट बेड और शीट फेड। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्कैनिंग एप्लीकेशंस। तो इन सभी एप्लीकेशंस या जितने भी आपके यहाँ पे स्कैनर्स दिख रहे हैं इनके बारे में हम आगे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे स्पेशलाइज्ड स्कैनर को। तो स्पेशलाइज्ड स्कैनर कौन से स्कैनर होते हैं? those scanners which are used to scan some special document like business card, metro card. Guys, if you are traveled, कभी भी आपने ट्रेवल करा होगा मेट्रो में तो आपने देखा होगा जब आपको वो कॉइन मिलता है, मतलब कॉइन जो टोकन होता है जिसमें जिसको आप टच करके एंट्री लेते होगे मतलब मेट्रो में, तो उस कॉइन को भी स्कैन करने के लिए एक स्कैनर लगा होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जितने भी स्पेशल होते हैं जैसे मेट्रो कार्ड को स्कैन करने वाले, बिजनेस कार्ड को स्कैन करने वाले, आपके बायोमेट्रिक जो बायोमेट्रिक जिसमें अंगूठा लगाते हैं, वो सारे स्कैनर आपके स्पेशलाइज्ड स्कैनर में आते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी होती है जो कि स्पेशल वर्क के लिए हम कोई स्कैनर डिजाइन करते हैं, तो वो सारे जो स्कैनर है आपके स्पेशलाइज्ड स्कैनर कंसीडर करे जाते हैं। तो मेट्रो कार्ड, बिजनेस कार्ड, बायोमेट्रिक, ये सारे स्कैनर आपके स्पेशलाइज्ड स्कैनर है। ठीक है, हैंड हेल्ड स्कैनर कौन से होते हैं? दो स्कैनर विच आर स्मॉलर एंड इजी टू हैंड हेल्ड। बहुत ही यूनिक साइज होता है, पोर्टेबल साइज होता है, हैंड हेल्ड साइज होता है, मतलब हाथ से आप उसे ऑपरेट कर सकते हो। एंड यूजेस टू स्कैन अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी क्विकली। बहुत तेज रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जैसे आपका बारकोड स्कैनर। इफ यू आर विजिट मॉल, आप कभी भी मॉल पे जाओगे तो आप जब भी बिल उसका आपको निकलवाना होगा, तो जो आपका जो आइटम है जो आप ले जाना चाहते हो, जो मतलब जिसका बिल बनवाना चाहते हो, तो जो हमारा बिल काटने वाला कैशियर होता है वो कुछ इस तरीके का बारकोड स्कैनर उसे स्कैन करता रहता है सारे प्रोडक्ट्स में एंड उसका जो प्राइस है वो ऐड होता रहता है। तो इस तरीके से जो हमें बहुत जल्दी जल्दी स्कैनिंग करनी होती है, जैसे मॉल्स में देखा होगा आपने, तो उन सब जगह पे आपका बारकोड स्कैनर यूज होता है। तो बारकोड स्कैनर एक हैंड हेल्ड स्कैनर है जो कि एक हाथ में पोर्टेबल साइज में आता है और आप नॉर्मली उसे बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स में उसे स्कैन करते चले जाते हो। तो इस तरीके के स्कैनर सारे हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाते हैं। तो अब यहाँ जान लेते हैं स्टैंडर्ड स्कैनर्स के बारे में, जिसमें हमारे दो टाइप थे, फ्लैट बेड और शीट फेड। तो फ्लैट बेड स्कैनर कौन सा होता है?
In a flatbed scanner, the document or pages are placed on the screen for scanning. These may be standalone or integrated in a printer. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो डॉक्यूमेंट या पेजेस होते हैं आपके, उसको सिंपली आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक एक करके आप स्कैन करते चले जाओ। जैसे 3 पेज है तो आपको 3 बार स्कैन करना पड़ेगा, तीनों को अलग अलग। इस तरीके के जो भी स्कैनर होते हैं वो सारे आपके फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, जो सिंगल पेज को सिंगल बार स्कैन कर पाते हैं। तो ये आपके इंटीग्रेटेड आ सकते हैं प्रिंटर के साथ, मतलब प्रिंटर के साथ उसमें एड ऑन होंगे, यानी एमएफडी होगा वो पूरा, जिसमें प्रिंटर भी होगा स्कैनर भी होगा। तो ये इंटीग्रेटेड भी आते हैं प्रिंटर के साथ, और स्टैंड अलोन यानी सिंगल सिर्फ स्कैनर भी आपको ये अवेलेबल मार्केट में मिल जाता है। तो सिंगल पेज को स्कैन करने के लिए हम फ्लैट बेड स्कैनर का यूज कर सकते हैं, काफी चीप प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाता है। दूसरा आता है हमारा शीट फेड स्कैनर। आ शीट फेड स्कैनर इज द स्मॉल एंड पोर्टेबल स्कैनर इज कंपेयरिंग फॉर ऑफ फ्लैट बेड। फ्लैट बेड से काफी छोटा पोर्टेबल होता है साइज में। यू कैन स्कैन अ होल बुक यूजिंग शीट फेड स्कैनर। आप क्या कर सकते हो, उसमें एक पूरी बुक डाल दोगे ना तो वो पूरी बुक स्कैन हो जाएगी। इसमें सिंगल सिंगल पेज स्कैन हो रहे थे, इसमें पूरी बुक डाल दो आप, पूरी बुक स्कैन हो जाएगी। तो ये दोनों अंतर है फ्लैट बेड और शीट फेड में। तो शीट फेड में बुक पूरी एक बार में स्कैन कर लेगा, और फ्लैट बेड जो है आपका वो सिंगल सिंगल पेज स्कैन करेगा। तो काफी अंतर पड़ जाता है दोनों में। तो ये वाला काफी महंगा भी आता है, एंड इसे सिर्फ आप इंटीग्रेटेड खरीद सकते हो, ये प्रिंटर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं आता है। तो ये दोनों अंतर थे। आपको जिस हिसाब से आपको नीड है, आप उस हिसाब से फ्लैट बेड या शीट बेड को चुन सकते हो। तो सिंगल सिंगल पेज के लिए फ्लैट बेड, और पूरी होल बुक उसके लिए शीट बेड। तो अब यहाँ जान लेते हैं एप्लीकेशन स्कैनर के बारे में। एप्लीकेशन स्कैनर से मेरा मतलब है दोज स्कैनर्स व्हिच नीड मोबाइल फोन टू बी ऑपरेट लाइक कैम स्कैन एंड जीनियस स्कैन। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको मोबाइल फोन होता है, अब मोबाइल फोन से भी आप अपने जो पेजेस हैं उसको स्कैन कर सकते हो। आपने सुना होगा ना कि कोई व्हाट्सएप आप मुझे स्कैन करके भेज दो, मुझे अपना आधार कार्ड स्कैन करके भेज दो, तो कैसे फोन से कैसे स्कैन होता है, तो आप सिंपली पिक्चर खींच के भेज देते होगे, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं आती है ना, वो वाली फील आती है कि पीडीएफ में कन्वर्ट करो तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगे जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके। तो उस केस में एक एप्लीकेशन आते हैं, कुछ एप्लीकेशन आते हैं जैसे कैम स्कैन, जीनियस स्कैम। ये क्या करते हैं कि आपके जो फोटो होता है उसके एक्सपीरियंस को काफी इनहेंस कर देते हैं, उसको बिल्कुल डॉक्यूमेंट वाला फॉर्मेट जैसा होता है ना, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के टाइप में बिल्कुल फोकस करते हैं उन वर्ड्स पे जैसे पूरा जो डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए हैं, और उस हिसाब से पिक्चर को क्लिक करते हैं ताकि जो आपकी जो फोटो क्लिक हो वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगे और लगे कि वो एक स्कैन डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके के जो भी एप्लीकेशन होते हैं जो आपकी मदद करते हैं एक स्कैन डॉक्यूमेंट को बनाने में विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन और कैमरा, तो वो सारे आपके एप्लीकेशन स्कैनर आते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं स्कैनर एप्लीकेशन, तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन वहां पे दिख जाएंगी। तो कैम स्कैनर यानी ये वाली CS वाली ये वाली जो लोगो आपको दिख रहा है, ये एक सबसे फेमस एप्लीकेशन है स्कैनर की। तो अब यहाँ जान लेते हैं टाइप ऑफ कनेक्टर्स इन स्कैनर्स। तो सबसे पहला तो सीरियल या कॉम पोर्ट होता है जो 9 से 25 पिन यानी 9 या 25 पिन का कनेक्टर होता है, 2 टाइप के आते हैं ये। तो इसके थ्रू आप अपने स्कैनर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है पैरेलल पोर्ट, 40 पिन का होता है, कुछ इस तरीके का होता है सेम। इसमें सारे जितने भी कनेक्टर से बिल्कुल प्रिंटर से मैच होते हैं, सारे प्रिंटर वाले कनेक्टर आपके स्कैनर में भी आ जाते हैं। तो तीसरा है USB 4 पिन का, तो आप USB से कनेक्ट कर सकते हैं। लैन पोर्ट होता है 8 पिन का, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वायरलेस यानी वाईफाई और ब्लूटूथ की मदद से आप भी स्कैनर्स का यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर। तो आप इन 5 कनेक्शंस के थ्रू अपने प्रिंटर और स्कैनर दोनों को ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल फोन किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों में सिमिलरिटी यही थी कि सारे कनेक्टर सेम होते हैं प्रिंटर और स्कैनर में। यहाँ जान लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है एक स्कैनर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्लैट बेड स्कैनर आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्टैंडर्ड स्कैनर का एग्जांपल है ये। तो ये फ्लैट बेड आपका स्कैनर है। अब इसमें क्या है, अब ये आपको ग्लास पैनल दिख रहा होगा, ठीक है। ग्लास पैनल क्यों लगा होता है, ग्लास पैनल पे ही आप अपना पेज रखते हो और इसके नीचे से लेजर निकलती है एंड उसे स्कैन करती है, ठीक है। और ये आपका कवर होता है, इसे इनसाइड जो भी स्कैनर होता है, पेज होता है, वो उससे प्रेस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अंदर एक फ्लैक्स सर्किट होता है। फ्लैक्स क्या करता है, आपकी जो रेज निकलती हैं जो कि स्कैन करती हैं उसे निकालने का काम करता है। इसके बाद पीछे की साइड यहाँ पे स्कैनिंग यूनिट लगी होती है। स्कैनिंग यूनिट क्या करती है, जो भी स्कैन हो रहा है उसे कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स पे। इस तरीके से एक पूरी ग्लास प्लेट सारी चीजें वर्क करती है। तो अब यहाँ पे जो आपकी लेजर निकलती है, लेजर बीम निकलती है, अब वो ऊपर से नीचे मूव करती है। तो वो मूव कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ रिबन, गियर एंड स्टेपर मोटर। अब यहाँ पे आपका एक रिबन लगा होगा, ठीक है। पहले तो गियर लगा होगा। गियर क्या होता है, कुछ इस तरीके का गियर होता है, उससे क्या होता है कि ऐसे टेप होता है, पूरा पूरा रिबन होता है। अब वो रिबन ऐसे मूव करता है जब ये गियर घूमता है, ठीक है। तो गियर घूमता है तो रिबन मूव करता है, और वो गियर कैसे घूमता है, विद द हेल्प ऑफ स्टेपर मोटर, ठीक है। तो ये ऐसा इसका सर्किट बना होता है। तो इस तरीके से आपका स्कैनर वर्क करता है।
और जो लेजर बीम होती है वो ऊपर से नीचे ट्रेवल करती है एंड सारा पेज हमारा स्कैन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक नॉर्मल सा स्कैनर वर्क करता है। तो स्कैनर के बारे में आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन जान ली। अब देखो यहाँ पे स्कैनर भी, जैसे इस वाले में स्कैनर है, आपका एक्सटर्नल स्कैनर भी हो सकता है, तो वो आपके पास स्कैनर है। तो मैंने अभी आपको बताया ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करने हैं। अब वैसे ही उस स्कैनर के ड्राइवर आप इंस्टॉल करो, उसका मॉडल नंबर डाल के उसका डाउनलोड करके, और इसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। अब देखो इसके हमने अभी ड्राइवर इंस्टॉल करके देखे प्रिंटर वाले मेथड पे, तो अब हमें इसके जो ड्राइवर है इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब स्कैनिंग कैसे होगी, तो एक काम करते हैं। ये मेरे पास एक पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, आप देख सकते हो, ये चेक है। इस चेक की कॉपी निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस चेक को रख देते हैं और इसे बंद कर देते हैं, और अब दोबारा से कलर बटन को मैंने दबा दिया है। तो सिंपल फोटोकॉपी तो ये कुछ इसी तरीके से आसानी से निकाल देता है। लेकिन अगर आपको इसकी स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका भी जो फोटोकॉपी है वो इसने निकाल दिया है। तो ये आप देख सकते हो, इसकी स्कैन कॉपी निकाल दी। अब देखो मैं चेक आपको दिखा देता हूँ। जो चेक है वो कुछ इस तरीके का है, और इसकी जो स्कैन कॉपी है वो कुछ इस तरीके की है। देखो आप, चेक ये रहा और स्कैन कॉपी कुछ ये रही, ठीक है। तो स्कैन कॉपी निकाल दी है। अब देखो इसी को वापस में रखूंगा, और अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे को इसमें चाहिए, स्कैनिंग वाली कॉपी, तो कैसे चाहिए। तो गाइस ये हमारा एक फ्लैट बेड स्कैनर है। तो मैं विंडोज पे जाऊंगा, तो विंडोज की खुद की एक यूटिलिटी होती है, विंडोज फैक्स एंड स्कैन। मैं यहां लिखूंगा विंडोज फैक्स एंड स्कैन, इसे ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे आप अगर कॉर्नर पे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ न्यू स्कैन और न्यू फैक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो न्यू स्कैन पे आप क्लिक करोगे। देखो सोर्स फ्लैट बेड प्रिंटर है, फोटो डॉक्यूमेंट किस तरीके से चाहिए आपको। तो मैं जैसे कि फोटो रखता हूँ, इसे फोटो कलर चाहिए, ग्रे स्केल चाहिए, जेपैक में चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, जो भी फाइल फॉर्मेट रखना है आप रखो। ब्राइटनेस जो भी आप मतलब सेटिंग करना चाहते हो करो। इसके बाद यहाँ स्कैन के बटन पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका स्कैनर भी चालू हो जाएगा, और पूरी जो डॉक्यूमेंट है आपकी उसे ये स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद एज अ सॉफ्ट कॉपी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब देखो वो एक चेक था, दिखा देता हूँ कैसा आएगा इसमें भी, अभी दिखा देता हूँ। स्कैनिंग पेज 1, तो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है। अगर मैं इसे यहाँ से ओपन करूं तो ये देखो मेरे पास कॉपी आ चुकी है, आपको सामने कॉपी देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ रियल में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसकी कॉपी है वो आपके सामने है, कॉपी आपके सामने है। तो इस तरीके से आप स्कैनर का भी इस्तेमाल करते हो। प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया स्कैन कैसे करोगे। विंडोज फैक्स एंड स्कैन की यूटिलिटी आपके पास होती है। प्रिंटर आप डायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो वहीं से कमांड दे सकते हो, कंट्रोल पी शॉर्टकट कमांड होती है, और इस तरीके से आप स्कैन कर सकते हो। फोटोकॉपी बता दी आपको, एमएफटी की पूरी फंक्शनैलिटी प्रैक्टिकली भी आज आपको दिखा दी मैंने। आई होप क्लियरिटी हो गई होगी।